नमस्कार। राजस्थान की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी साथियों का स्वागत है। तो क्या आप एक जबरदस्त चैलेंज के लिए तैयार हैं? आज हम करने वाले हैं राजस्थान जीके का सुपड़ा साफ। पिछले 10 सालों के 40 सबसे महत्वपूर्ण जो बार बार दोहराए जाने वाले प्रश्न हैं, आज उन सबको एक ही बार में खत्म करेंगे। जी हाँ, ये एक ऐसा मैराथन टेस्ट है जो हाई कोर्ट, सीईटी, एलडीसी, पुलिस मतलब हर परीक्षा के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। और सुनिए, एक खास बात, इस पूरे सेट में एक सवाल ऐसा है, सवाल नंबर 18, जो पिछले 4 अलग-अलग परीक्षाओं में बार-बार आ रहा है। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये विश्लेषण आपकी तैयारी को एक नई ही दिशा देने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब इस चैलेंज में उतरते हैं। ये 40 सवालों का रिवीजन स्प्रिंट अब शुरू होता है। अपनी तैयारी को परखने का इससे बेहतर मौका सच कहूं तो नहीं मिलेगा। अब इन सवालों में कूदने से पहले आइए एक बहुत ही दिलचस्प तरीके को समझते हैं। देखिए, राजस्थान जीके को याद रखने का एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, GHCP। मतलब ज्योग्राफी यानी भूगोल, हिस्ट्री यानी इतिहास, कल्चर यानी कला संस्कृति और पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था। जैसे इस स्लाइड पर जो उदाहरण है उसे देखिए। आमेर का किला, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है ना? अच्छा, इसे बनवाया किसने? मानसिंह ने, ये हो गया हिस्ट्री। और ये किला है कहाँ? अरावली पहाड़ी पर, ये हो गया ज्योग्राफी। जब आप इन चारों पिलर्स को जोड़कर पढ़ते हैं ना, तो जीके याद रखना बच्चों का खेल हो जाता है। मेरी सलाह है, इस मेथड को अपने नोट्स बनाने में भी इस्तेमाल कीजिए। रिवीजन के टाइम बहुत काम आएगा। तो चलिए इसी तरीके से आगे के सवालों को देखते हैं। तो पहला राउंड शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 से 10 तक अपने जवाबों पर नजर रखिएगा और देखते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है। पहला सवाल, किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को लोकप्रिय बनाया गया? थोड़ा सोचिए। इसका सही उत्तर है बी, प्रताप। गणेश शंकर विद्यार्थी के इस अखबार ने इस आंदोलन को पूरे भारत में मशहूर कर दिया था। सवाल नंबर 2, निम्न में से कौन सी झील अजमेर में नहीं है? इसका सही जवाब है डी, पिछोला, जो कि उदयपुर में है। सवाल नंबर 3, भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर है ए, पुष्कर, जिसे हम तीर्थों का मामा भी कहते हैं। सवाल नंबर 4, हरे कबूतरों के लिए राजस्थान का कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? सही उत्तर है सी, सरिस्का, अलवर। और 5वां सवाल, नोटों की स्याही बनाने का कारखाना राजस्थान में कहाँ स्थित है? इसका जवाब है डी, भिवाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, सहरिया जनजाति का कुंभ किसे कहा जाता है? सही जवाब है बी, सीताबाड़ी मेला, जो 12 जिले में लगता है। सवाल नंबर 7, पर्यटन की दृष्टि से महल एवं फव्वारों के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? उत्तर है डी। सवाल नंबर 8, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ए, बूंदी, जिसे शासक अनिरुद्ध सिंह ने बनवाया था। सवाल नंबर 9, आभानेरी की कलात्मक मूर्तियां किस शैली में बनी हुई हैं? इसका उत्तर है बी, गुर्जर प्रतिहार। और अब 10वां सवाल, जरा ध्यान से देखिएगा। ये RAS प्री और हाई कोर्ट में आ चुका है और इसे थोड़ा मुश्किल माना जाता है। सवाल है, रूख भाइला कार्यक्रम का प्रारंभ किस जिले से किया गया? सही उत्तर है बी, डूंगरपुर। इसका मतलब होता है वृक्ष मित्र। चलिए पहले राउंड का एक क्विक रिवीजन करते हैं ताकि आप अपना स्कोर चेक कर सकें। बिजोलिया का अखबार, प्रताप। पिछौला झील, उदयपुर। ब्रह्माजी मंदिर, पुष्कर। हरे कबूतर, सरिस्का। नोटों की स्याही, भिवाड़ी। सहरिया कुंभ, सीताबाड़ी। जल महलों की नगरी, डीग। 84 खंभों की छतरी, बूंदी। आभानेरी मूर्तियां, गुर्जर प्रतिहार शैली। और रूख भाइला, डूंगरपुर। तो 10 में से कितने सही हुए? अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बढ़िया। चलिए अब दूसरे दौर के लिए तैयार हो जाइए। सवाल नंबर 11 से 20 तक कोशिश कीजिएगा कि पहले राउंड से भी बेहतर प्रदर्शन हो। सवाल नंबर 11, अलानिया का संबंध किस जिले से है? देखिए, इस पर एक ट्रिकी अलर्ट है, थोड़ा सोचिए। इसका सही जवाब है सी, झालावाड़। ये असल में कोटा के पास है, इसलिए अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। सवाल नंबर 12, पद पर रहते हुए राजस्थान के किस प्रथम राज्यपाल की मृत्यु हुई थी? उत्तर है बी, दरबारा सिंह। सवाल नंबर 13, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था सबसे पहले किस वर्ष प्रारंभ हुई? सही जवाब है ए, 1949 में। सवाल नंबर 14, छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? ये है ए, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में।
और सवाल नंबर 15, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? ये तो आसान सवाल है। जवाब है ए, रोहिड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16, अमृता देवी मृगवन कहाँ स्थित है? सही जवाब है ए, खेजड़ली, जोधपुर। सवाल नंबर 17, एकीकरण के 7वें चरण में झालावाड़ का कौन सा क्षेत्र एमपी में मिलाया गया? उत्तर है बी, सिरोंज। और ये आ गया वो महाप्रश्न जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। सवाल नंबर 18, इसे अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए। यह हाई कोर्ट, बीएसटीसी, एलडीसी, इन सभी परीक्षाओं में कम से कम 4 बार रिपीट हो चुका है। सवाल है, संयुक्त राजस्थान यानी तीसरे चरण की राजधानी किसे बनाया गया था? इसका सही जवाब है बी, उदयपुर। जब 18 अप्रैल 1948 को मेवाड़ रियासत का विलय हुआ था, इसे जरूर से याद रखें। चलिए सवाल नंबर 19, शीला देवी का मंदिर किस किले में है? उत्तर है ए, आमेर। और सवाल नंबर 20, सोनारगढ़ दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग है? ये है बी, धानवन दुर्ग, मतलब जो मरुस्थल के बीच में बना हो। बहुत अच्छे, अब हम आधे रास्ते पर हैं। चलिए सवाल 11 से 20 का एक तेज रिवीजन करते हैं। आलानिया या कोलवी गुफाएं, झालावाड़, पद पर मृत्यु पहले राज्यपाल दरबारा सिंह, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949, छप्पन का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़, राज्य पुष्प रोहिड़ा, अमृता देवी मृगवन खेजड़ली, एमपी को दिया गया क्षेत्र सिरोंज, संयुक्त राजस्थान की राजधानी उदयपुर, शीला देवी मंदिर आमेर और सोनारगढ़ धानवन दुर्ग। लीजिए अब आखिरी 2 स्प्रिंट बचे हैं, सवाल नंबर 21 से 40 तक। अपना ध्यान बनाए रखिएगा क्योंकि ये सवाल भी उतने ही महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 21, भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद को और किस नाम से जानते हैं? इसका उत्तर है बी, ढेबर झील। सवाल नंबर 22, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का कार्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब है सी, उदयपुर में। सवाल नंबर 23, महाराणा प्रताप की शुरुआती राजधानी कौन सी थी? इसका उत्तर है सी, गोगुंदा। सवाल नंबर 24, किसे प्राचीन काल में ताम्रनगरी कहा जाता था? सही जवाब है बी, आहाड़। और सवाल नंबर 25, आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? उत्तर है सी, वीर तेजाजी पशु मेला। चलिए सवाल नंबर 26 पर चलते हैं। रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ था? सही जवाब है ए, 1301 में, और यही था राजस्थान का पहला साका। सवाल नंबर 27, छत्रविलास उद्यान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है डी, कोटा। सवाल नंबर 28, राज्य का पहला यातायात प्रशिक्षण पार्क कहाँ है? इसका भी उत्तर है बी, कोटा। सवाल नंबर 29, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी नरेगा कब प्रारंभ हुई? सही जवाब है बी, 2 फरवरी 2006। और सवाल नंबर 30, पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? उत्तर है बी, लक्ष्मण का। तीसरा रिवीजन राउंड, चलिए फटाफट देखते हैं। ढेबर झील जयसमंद, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, प्रताप की पहली राजधानी गोगुंदा, ताम्रनगरी आहड़, सबसे बड़ा पशु मेला वीर तेजाजी, रणथंभौर का पतन 1301, छत्रविलास उद्यान कोटा, यातायात प्रशिक्षण पार्क कोटा, नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 और पाबूजी लक्ष्मण के अवतार। बस 10 सवाल और बचे हैं। सवाल नंबर 31, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच कौन सा पठार स्थित है? सही जवाब है बी, मालवा का पठार। सवाल नंबर 32, राज्यपाल अपने पद पर कब तक रहता है? इसका उत्तर है सी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। सवाल नंबर 33, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का मूल नाम क्या है? उत्तर है सी, रामदेव जी। सवाल नंबर 34, नागौर में किस सूफी संत की मजार है? सही जवाब है बी, शेख हमीदुद्दीन नागौरी। और सवाल नंबर 35, नाता क्या है? यह है ए, रिश्तों का एक नाम या प्रथा है। और ये रहा हमारा आखिरी सेट। सवाल नंबर 36, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती का संबंध मुख्य रूप से किस जिले से रहा? उत्तर है बी, अजमेर। सवाल नंबर 37, गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक क्रूर यानी दोहरी डायरशाही किसे बताया? सही जवाब है बी, नीमूचाणा हत्याकांड। सवाल नंबर 38, आसोत्रा और बालोतरा किस जिले में स्थित हैं? उत्तर है सी, बाड़मेर। सवाल नंबर 39,
किस झील के नमक में 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है? सही जवाब है सी, पचपदरा। और आखिरी सवाल, सवाल नंबर 40। फूलदेवरा का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है सी, 12। शाबाश, आपने 40 सवालों की ये चुनौती पूरी कर ली है। अब आते हैं इस पूरे सेशन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, टॉप 5 सवाल और कुछ एग्जाम सीक्रेट्स जो आपको हमेशा हमेशा याद रखने हैं। आज के इन 40 सवालों में से ये 5 सवाल सबसे ज्यादा जरूरी हैं, इन्हें तो रट ही लीजिए। सवाल नंबर 10, रूख भायला कार्यक्रम डूंगरपुर। सवाल नंबर 12, पद पर मृत्यु, पहले राज्यपाल दरबारा सिंह। सवाल नंबर 18, संयुक्त राजस्थान की राजधानी उदयपुर। सवाल नंबर 37, दोहरी डायरशाही नीमूचाणा। और सवाल नंबर 40, फूलदेवरा मंदिर 12। और ये रहा आज का एग्जाम सीक्रेट, जो स्लाइड पर भी दिख रहा है। हाईकोर्ट और सीईटी जैसी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा सवाल कला संस्कृति यानी कल्चर और आधुनिक इतिहास, खासकर एकीकरण से आते हैं। इन टॉपिक से जुड़े और भी सवाल देखिए, क्योंकि यहाँ से सवाल आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इन पर अपनी पकड़ एकदम मजबूत बना लीजिए। तो आज 40 में से आपका स्कोर क्या रहा? अपना फाइनल स्कोर नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपका स्कोर 30 से ज्यादा है तो मानकर चलिए कि आपकी तैयारी एकदम शानदार है। इस सीरीज में हमारा अगला सेशन होगा राजस्थान इतिहास 1 शॉट पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप अपनी तैयारी को और भी धार दे सकें। मिलते हैं अगले सेशन में।